प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली काउंसिल का सरमाई इजलास शुरू। राम रेड्डी, दामोदर रेड्डी और के लक्ष्मण रेड्डी को पेश किया गया खिराज। कार्रवाई जुमेरात तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के दरमियान आज ऐवान में रेवंत रेड्डी ने KCR से की मुलाकात। खुशगवार माहौल में मुसाफिहा, करीब जाकर दरियाफ्त की खैरियत। सरकारी और सुबुकदोश सरकारी मुलाजमीन के DA और TA बकायाजात को फौरी जारी किया जाए। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने असेंबली बयान के दौरान किया मुतालबा। उन्नाव इस्मत रेज़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद मुअत्तली पर रोक लगा दी। CBI की अपील पर जारी की गई नोटिस। आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले। काबिल इसराइल को अपने वादों पर अमल करने के लिए जोर दिया जाए। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा महमूद मरदावी की अपील। और रूस यूक्रेन जंग बंदी मामले पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तवील मुलाकात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। ट्रंप ने मुआहदे के करीब पहुँचने का किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना असेंबली काउंसिल का इजलास आज शुरू हो गया। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने अरकान असेंबली ने राम रेड्डी, दामोदर रेड्डी और के लक्ष्मण रेड्डी को खिराज पेश किया। तमाम कुछ देर बाद इसको जुमेरात 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इम्कान है कि रवान सेशन में आपाशी मसाइल, तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात और दीगर कई अमूर पर मुबाहिस होंगे और बिलों को भी पास किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस पर अपने वादों की तकमील के लिए दबाव बनाए हुए है। रेवंत रेड्डी, KCR और दीगर कायदीन और अरकान असेंबली ने आज तेलंगाना असेंबली के सरमाई सेशन में शिरकत की। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान अजवान में एक दिलचस्प वाक़या देखने में आया। जब तवील वफ़े के बाद साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के असेंबली में अचानक हाज़री ने ऐवान की फ़िज़ा बदल कर रख दी। KCR ऐवान में दाखिल होते ही तवज्जो का मरकज़ बन गए। दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद उनकी नशिस्त तक पहुँचे, मुसाफ़ा किया और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हुए सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। सियासी इख्तलाफात के बावजूद इस खुशगवार लम्हे ने ऐवान में मौजूद अरकान को भी चौंका दिया। इस मौके पर वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी और दीगर कई अरकान असेंबली ने भी साबिक़ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए एहतराम का इजहार किया। कौमी तराना और तज़ियती करारदादों की कार्रवाई के फ़ौरन बाद KCR ऐवान से रवाना हो गए। असेंबली इजलास के लिए पहुंचने के बाद अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खैर मकदम किया। रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, दीगर अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुसाफा किया और असेंबली आमद पर चीफ मिनिस्टर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने असेंबली में बयान देते हुए मुतालबा किया कि सरकारी और सुबुकदोश सरकारी मुलाजिमीन के DA और TA बकायाजात को फौरी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन मसाइल का शिकार हैं, हुकूमत को चाहिए कि फौरी सिलसिले में इक़दाम करे। हरीश राव ने मुलाजिमीन की हेल्थ सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खदमात को मनसूख करने पर भी रेवंत रेड्डी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और मुलाजिमीन के मसाइल के फौरी हल पर जोर दिया। ముఖ్యంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 6 DAలు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా PRC అధ్యక్ష, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 సంవత్సరాలైనా ఇంతవరకు PRC ఇయ్యలేదు. ఉద్యోగులందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నారు వెంటనే PRC విడుదల చేయాలని. గతంలో KCR గారు 43-39% PRCని మా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఉద్యోగులకు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆ రోజు మేము జీవో కూడా ఇచ్చాం. దాన్ని మీరు అమల్లోకి తెస్తామని చెప్పి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి కూడా EHS స్కీమ్ను అమల్లోకి తేలేదు. దాన్ని కూడా వెంటనే అమల్లోకి తేవాలి. ఉద్యోగుల GPF తదితర బకాయిలన్నీ కూడా విడుదల చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులైతే ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉన్నాం 39 మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు బెనిఫిట్స్ ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళ సేవింగ్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వకపోవడం వల్ల వైద్యం కూడా చేయించుకోలేక ఈరోజు 39 మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు మరణించారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో కూడా దాదాపు 15,000 మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు రిటైర్ అయితే వాళ్ళందరికీ మేము టైం మీద డబ్బులు ఇచ్చాం. కానీ కాంగ్రెస్ హయాంలో, ఎందుకంటే ఈరోజు నేను అసెంబ్లీకి వస్తూ ఉంటే పొద్దున్నే నా సిద్దిపేటలో ఒక డాక్టర్ జగత్ కుమార్ రెడ్డి, రిటైర్డ్ JD వెటర్నరీ, పొద్దున్నే నా దగ్గరికి వచ్చి అన్నా కొద్దిగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడు,
నేను అక్టోబర్ 2024లో రిటైర్ అయినా, ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి రాలేదు. హైకోర్టుకు పోయి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నా, అయినా రాలేదు. హైకోర్టులో కంటెంప్ట్ వేసినా, కంటెంప్ట్ వేస్తే కూడా వాయిదాలు అడుగుతూ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెడతా ఉంది. మా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ బెనిఫిట్లు ఇప్పించండి, చావు బతుకుల్లో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని కాపాడండి. 30-35 ఏళ్ళు ప్రభుత్వానికి సేవ చేసినటువంటి రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను ఈ రకంగా వేధించడం ప్రభుత్వానికి తగదు, దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోండి అని చెప్పి పొద్దున్నే నా ఇంటికి 7 గంటలకే వచ్చి కూర్చున్నాడు సార్. నేను బయటకు వచ్చేసరికి ఏంది ఇంత పొద్దున్న వచ్చినావంటే, ఇట్లా ఉందన్న, ఆరోగ్యం బాగాలేదని చెప్పమంటే బట్టి గారికి చెప్తా తప్పకుండా ఈరోజు నేను మాటించి వచ్చి ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, సిపిఎస్ ఉద్యోగులను ఓపీఎస్గా మారుస్తామని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చింది. మరి ఎప్పటిలోగా चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी दीगर हुकाम के हमरा असम्बली की तज़ीनों के कामों का शख्सी तौर पर आज मुशाहिदा किया। इस मौके पर मुतालिका हुकाम ने रेवंत रेड्डी को अब तक हुए तामीराती कामों और मनसूबों से भी तफसीली वाकिफ करवाया। फरीदाबाद के एमएलए डी नागेंद्र ने चीनी माजों को फरोख्त करने वालों की इत्तला देने पर 5,000 रुपये नकद इनाम देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीनी माजे से शदीद नुकसान हो रहा है, गला कटने और दीगर मुहलिक वाक़यात पेश आ रहे हैं। असम्बली हल्के में इसके इस्तेमाल के खिलाफ एमएलए ने आज सख्त इंतबा भी दिया और इत्तला देने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया। ప్రజలతో గొడవ చేస్తా, స్పెషల్లీ నా ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎక్కడన్నా కానీ ఏదన్నా షాప్లో ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం సంబంధించి చైనా మాంజా అమ్మినట్టు మాకు దృష్టికి తీసుకొస్తే తెచ్చిన వారిని పట్టించి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ పేరు మేము కాన్ఫిడెన్షియల్గా పెట్టి వారికి 5,000 రూపాయల మేము వాళ్ళకు గిఫ్ట్ ఇస్తాం. చైనా మాంజా ఎక్కడ కూడా మన నియోజకవర్గంలో, హైదరాబాద్ సిటీలో, తెలంగాణలో అమ్మొద్దని మా డిమాండ్. కానీ మా నియోజకవర్గం నుంచి కానీ ఎక్కడెక్కడ చైనా మాంజా మన నియోజకవర్గంలో చిన్న షాపులు అయినా పెద్ద షాపులు అయినా మా దృష్టికి తీసుకురండి. నేను పోలీస్ ద్వారా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టిస్తాను. మీకు 5,000 రూపాయల గిఫ్ట్ మా యొక్క పార్టీ తరఫున, మా నియోజకవర్గం యొక్క నాయకుల తరఫున నేను గిఫ్ట్ ఇస్తాను. ఎవరి సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చి ఇస్తే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తాను. చైనా మాంజా ఎక్కడ అమ్మినా మాకు తీసుకురండి. औरंगल सिटी में जमात इस्लामी की जानिब से एक अहम इंटेलेक्चुअल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू उम्मत की तरक्की और सलबंदी के लिए राय हमल था। मेहमान खुसूसी के तौर पर मुस्तफा फारूक, रुकन मरकजी मजलिस शुरा जमात इस्लामी ने की। इस फिक्री नशिस्त में शाहिद मसूद, रीजनल डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा शहर के दानिश्वरों, समाजी, सियासी, सहाफ़ी शख्सियात ने भी शिरकत की और उम्मत मुस्लिमा की तालीमी, समाजी और फ़िक्री मजबूती पर तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुस्तफा फारूक ने मीडिया से बातचीत भी की। जिन इश्यूज़ का प्रेशर है उसमें अभी ये इशू नहीं है एथिज़म का बड़ा चैलेंज जो है यूरोप, अमेरिका और मगरिब में है कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी चीज़ों को मुतमईन नहीं कर पा रही। ये एथिज़म जो है वहाँ के मुसलमानों का ही मसला है, इसलिए कि उसी के माहौल में वो पड़े, लेकिन एथिज़म मुस्लिम ममालिक में वैसा पाया जाता है, ये सही नहीं है। तो जहाँ का मसला है वहाँ गुफ्तगू होनी चाहिए। तो यहाँ के कुछ मसले जो है वो ज़्यादा तरजीह है, वो यहाँ का फैसिज़म है, कम्युनलिज़म है और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बर्बादी है। इस एतबार से देखा जाए तो जावेद अख्तर साहब जो हैं इन मामलात में आम मुसलमानों से बेहतर बोलते हैं, तो वो हमारी ज़रूरत निस्बतन ज़्यादा पूरी करते हैं। अब उनको इसमें हम कितना इंगेज करें, ये कितना मुफीद होगा, इस पे दो राय है। और मेरी राय ये है कि ये मौका नहीं था कि अभी इस डिबेट को यहाँ पर किया जाता। आप यूरोप में करते, अमेरिका में करते, वहाँ पर करते, तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत हो सकती थी। यहाँ जो हमारे लिए सॉफ्ट है उनको दूर करना, ये मेरी समझ के मुताबिक, हिकमत के मुताबिक नहीं है। दो राय हो सकती है, उसमें एक राय मेरी भी है। तो ये तो पहली बात है इस डिबेट के बारे में। अब दूसरा आपका जो सवाल है वो ये है कि एथिज़म का मुकाबला कैसे करें। तो एथिज़म पहली बार तो नहीं है इस दुनिया में। इल्हाद यानी खुदा का इनकार करने वाले हर ज़माने में रहे, खुदा की ज़ात में शिर्क करने वाले हर ज़माने में रहे, खुदा को मानने वाले भी रहे, मुनाफिक भी रहे। कुरान की खूबी ये है कि वो जो है रैशनल बुनियादों पर बात करता है। अभी हम सीरत की बात कर रहे हैं तो सीरत का हुस्न इसलिए है कि वो जो है मौजज़ों से दीन नहीं फैलाया अल्लाह के रसूल। सिचुएशन में
मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर क़ानून जनाब आसिफ पाशा का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 98 बरस थी। उनके इंतकाल की खबर से सियासी, समाजी और तालीमी हलकों में रंज की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इज़हार करते हुए इसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया। आसिफ पाशा माजी में एक बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ सियासी शख्सियत रहे। अपने दौर वज़ारत में उन्होंने इंतज़ामी इस्लाहात, कानूनी ढांचे को मुस्तहकम बनाने, अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश की। मरहूम आसिफ पाशा को ख़ासतौर पर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने तालीम को समाजी तरक्की की बुनियाद करार देते हुए तालीमी इदारों के क़याम, तलबा की हौसला अफजाई और अक़लियती तलबा की रहनुमाई पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी थी। आंध्र प्रदेश के ज़िला अंकापल्ली में इलामचली रेलवे स्टेशन के करीब इतवार और पी के दरमियान शब ट्रेन में बड़े पैमाने पर आग लगी। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से एक ज़ईफ़ शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया, जबकि दीगर मुसाफिर महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक वाक़या कल रात तकरीबन 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर गहरी नींद में थे। ट्रेन की पेंट्री कार के करीब वाक़ AC बोगियों B1 और M2 में अचानक आग लगी। लोको पायलट ने खतरे को महसूस करते हुए फौरी तौर पर ट्रेन को रोक दिया और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। आग इतनी शदीद थी कि फायर फाइटर्स के पहुँचने से पहले दोनों बोगियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। रियासती वज़ीर दाखिला अनिता ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद को साफ़ सुथरा बनाने के मकसद से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पूरे शहर में खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के पहले दिन म्यूनसिपल कमिश्नर RV किन्नर ने किस्मतपुर और नारसिंग इलाकों का अचानक दौरा करते हुए सफाई के कामों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान कमिश्नर ने फील्ड लेवल अहदेदारों को हिदायत जारी की कि इस खुसूसी मुहिम को इंतहाई मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई के मेयार में कोई समझौता न किया जाए और अवामी मुकामात को कचरे से पाक रखा जाए। तमाम जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई कि वो अपने अपने इलाकों में जारी इस मुहिम की निगरानी खुद करें। मुहिम के पहले दिन फुट ओवर ब्रिजेस की सफाई पर भी खास तवज्जो दी गई ताकि राहगीरों को आमद-ओ-रफ्त के लिए साफ सुथरा रास्ता मैसर आ सके। रिफा चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री तेलंगाना के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद में 2 रोज़ा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तरबियती वर्कशॉप हुआ, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन, तलबा और ख़वातीन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रिफा चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी अफजल बेग और सदर रिफा तेलंगाना यूसुफ अली खान भी मौजूद थे। उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शोबे की अहमियत और रोज़गार के मौक़े पर तफसीली रोशनी डाली। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। आला तालीम के लिए अमेरिका गई हुई तेलंगाना की 2 तालिबात सड़क हादसे में हलाक हो गई। कैलिफोर्निया में पेश इस हादसे में महबूबाबाद जिले के गाला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली मेघना और भावना की मौत हो गई। मेघना गारगा मंडल में वाक़ मी से वाक़ मुंतज़िम नागेश राव की बेटी बताई गई है, जबकि भावना मलकनूर की नायब सरपंच कुटेश्वर राव की बेटी थी। तलात के मुताबिक जिस गाड़ी में दोनों सफ़र कर रही थी वो शदीद हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से बरसर मौका दोनों की मौत वाक़ हुई। और बात मौसम की सर्द हवाओं के असर से ग्रेटर हैदराबाद में दर्जा हरारत मामूल से कम हो रहा है, जिसके बाद शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हफ्ते की रात से पीर की सुबह तक भी शदीद सर्द मौसम रिकॉर्ड हुआ। तेलंगाना के 9 अजला में दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें सिरपुर में 7.1 दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ। मोलाली में दर्जा हरारत 9.2 और राजेंद्र में 10 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। 8 जनवरी तक भी सर्द लहरों का मौजूदा सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी की गई है। गहरे और घने कोहर की वजह से सुबह के औकात में लोगों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। और पेश है चंद कौमी और आलमी खबरें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव इस्मत रेज़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी, जिसके तहत साबिक़ BJP लीडर माजूर रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को
دی گئی عمر قید کی سزا کو معطل کیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں کلدیپ سنگھ کو نوٹس جاری کیا۔ نوٹس سی بی آئی کی جانب سے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل پر جاری ہوا۔ سی بی آئی کی درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کے تعطیلاتی بینچ نے کی، جس کی سربراہی چیف جسٹس سوریہ کانت کر رہے ہیں۔ درخواست میں دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا، جس کے تحت اتر پردیش کے سابق ایم ایل اے سینگر کو اناؤ کے نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کیس میں سنائی گئی عمر قید کی سزا کو معطل کیا گیا تھا۔ ایسا ہے نیائے ہم کو دے گا۔ سپریم کورٹ نے جو اسٹے لگایا ہائی کورٹ پہ، آپ خوش ہیں؟ ہم خوش ہیں سپریم کورٹ پر، دھنیہ واد۔ کیول 2 ججوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، آج سپریم کورٹ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا۔ ایک اپنا پتی کھوئے بیٹھی ہے وہ انسان، اس کے بچوں کو حساب ملنا چاہیے۔ لگتا ہے کہ آجیون کاراواس برقرار رہے گا اب جب سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہے، آگے جب سنوائی ہوگی؟ نہیں، سیدھا پھانسی ہونا چاہیے۔ میرے جتنے پتی ہتھیارے ہیں سب کو پھانسی ہونا چاہیے۔ سارے باہر گھوم رہے ہیں۔ آگے کہاں جائیں گی؟ ابھی کیا آپ کا آگے قدم رہے گا؟ آگے کہوں نہیں جائیں گے، بس وہی نظام الدین میں رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے جب ہم کو بھروسہ ہے تو سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے، ہم کو نیائے ملے۔ سپریم کورٹ کا ہم دھنیہ واد کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اب آگے کیا؟ پھانسی ہونا چاہیے۔ اناؤ معاملے پر سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کے بعد ممتاز وکیل محمود پراچا نے میڈیا کو تفصیلی بیان دیا اور کیس کے سلسلے میں اور آج کی پیش رفت کے حوالے سے تفصیل بتائی تھی۔ نہ انہوں نے ہم سے کنسلٹ کیا تاکہ ہم ان کی پیٹیشن بہتر بنانے کی کوشش کرتے، نہ انہوں نے ہمیں پارٹی بنایا، اور کوشش یہ کی کہ ہمیں لاسٹ مومنٹ تک ان کی جو ایس ایل پی فائل ہے وہ بھی نہ ملے۔ تب آج بھی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، اس بچی اور اس کے پریوار کے خلاف اتنے زیادہ اتیاچار ہوئے ہیں، اتنے زیادہ ثبوت موجود ہیں کہ اگر اتنی سی بھی بات کی جائے گی نا تو کوئی بھی جج، کوئی بھی عدالت اس بچی کے ہی پکش میں فیصلہ دے گی۔ اور اسی لیے اس ججمنٹ کو ہم کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ جو دلی ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی وہ اتنی مہان دیالوتا جو دکھائی تھی اس کانوکٹ کو، کلدیپ سنگھ سینگر کو، جس کو میں بولتا ہوں ایپسٹین گینگ کے ممبر ہیں، وہ انڈین ایپسٹین گینگ کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا گینگ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اندر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم لوگوں کی سنکھیا اتنی سی تھی ان لوگوں کی سنکھیا کے آگے، اور ہمیں دونوں طرف سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی۔ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آج کورٹ نے پھر بھی ہمیں مین میرٹس پہ سننے کا موقع، سنوائی کرنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو سی بی آئی نے بولا ہے وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ ہمارے پاس ابھی میجر پورشن ہے جس میں یہ پبلک سرونٹ کی بات تو بہت چھوٹی ہے نا، پبلک سرونٹ کے علاوہ یہ پرسن ان ڈومیننس ان کنٹرول ہے، کیونکہ اسی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کلدیپ سنگھ سینگر صاحب نے پنچایت ہولڈ کر کے سب کو بلایا تھا اپنے سامنے اور یہ بولا تھا کہ کیس فائل کرو یا نہ کرو یہ میں طے کروں گا، اس طرف کی باتیں اسی ججمنٹ میں لکھی ہوئی۔ تو ہمیں یہ بھی بولنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں یہ بھی بولنے کا موقع نہیں ملا کہ جو دوسرا میجر ایشو ہے جس وجہ سے یہ سسپینشن دی گئی تھی تو وہ اس لیے دی گئی تھی کہ صرف 7 سال کی منیمم سزا ہے۔ اب جب منیمم سزا اتنی ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک گراؤنڈ تھا جو ہم چیلنج کریں گے بھی، ابھی کرٹیسائز بھی کریں گے۔ تو میکسیمم پنشمنٹ دیکھی جاتی ہے نا، یہ کورٹ کوئی بھی ہائی کورٹ یہ فیصلہ تبھی دے سکتی ہے جبکہ وہ ڈیٹیل میں فیصلہ دے کہ اس میں منیمم پنشمنٹ سے زیادہ دی نہیں جا سکتی۔ ہم یہ بھی نہیں بتا پائے، میں بھی آپ کو 3-4 پوائنٹ ہی بتا رہا ہوں۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے تھے کورٹ کو کہ جو تھریٹ پرسپشن کی بات کی ہے وہ بالکل پرورس ہے۔ اس بچی کے تو پتا کو مارا گیا، اس بچی کے ساتھ ریپ گینگ۔ اور اب خبر فلسطین سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے قائد محمود مرداوی نے واضح کیا کہ خوابی اسرائیل اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہا ہے جو کہ سیز فائر کے معاہدے میں شامل ہے، اور فلسطینی عوام کے خلاف قتل، بھوک اور تباہی کی اپنی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ میڈیا سے بات چیت میں حماس لیڈر نے کہا کہ امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قابض حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو پر حقیقی دباؤ ڈالے اور معاہدے کی تمام شقوں پر عملاوری کو یقینی بنایا جائے۔ اس میں کوئی انتقام یا تاخیر کا حربہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حماس نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کے وعدوں سے انحراف کسی بھی حقیقی موقع کو ختم کر رہا ہے۔ عالمی برادری پر لازم ہے کہ وہ اپنی قانونی اور انسانی ذمہ داریاں ادا کرے اور غزہ میں شہریوں کے خلاف جاری اسرائیلی جرائم پر خاموشی اختیار نہ کی جائے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری نسل کشی میں بدترین تباہی ہوئی اور قحط کے سبب درجنوں شہری خاص طور پر بچے بھی اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور غزہ کے بیشتر شہر و علاقے مکمل تباہی کے بعد نقشے سے مٹ چکے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ فلوریڈا میں ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔
यूक्रेन रूस जंग के खात्मे से मुतालिक अमन मनसूबे के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए, ताहम यूक्रेन के मशरक़ी इलाक़े डोंबास के मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के करीब है, लेकिन उन्होंने एक मौके पर मुज़ाकरात को पेचीदा भी करार देते हुए एतराफ़ किया कि अभी अमन मनसूबे के कुछ निकात पर हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीकी और यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों ने गुज़श्ता हफ्तों में अहम पेशरफ्त की और मुसवदे के 90% निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today. But they were in the works for 2 weeks with Steve and with Jared and Marco and everybody. Did Russia agree, or did Putin agree to a ceasefire to allow a referendum to take place? Not a ceasefire. And that's one of the points that we're working on right now. No, not a ceasefire. He feels that, look, you know, they're fighting and to stop, and then if they have to start again, which is a possibility, he doesn't want to be in that position. I understand that position. The president feels strongly about that or something, but I think we're finding ways that we can get around that. But I understand President Putin from that standpoint. You know, you have to understand the other side. And you know, I'm on the side of peace. I'm on the side of stopping the war. So, but I think that's a problem that's going to get solved. Yeah. Would people who live outside of Ukrainians who fled during the war be allowed to participate in the referendum? What do you mean, people where live? The people that left. Refugees who fled to Poland and Germany. You know, if we speak about the people who are abroad, who are not on the territory of Ukraine, you mean that in Poland, in Germany, we have millions of people. Yeah, they have a referendum in the same of elections, in the same way how people come and vote. They have rights for this, and of course they have to come. That's why if we will come to referendum, yes, if we will come to such decision, people need infrastructure for this, and it's not simple. And that's why we spoke about it. It can't be in one day, very quickly. It's difficult because we need infrastructure. When you have millions of people, you have to build it in Europe, mostly in Europe for today. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का सरमाई इजलास शुरू। राम रेड्डी, दामोदर रेड्डी और के लक्ष्मण रेड्डी को पेश किया गया खिराज। कार्रवाई जुमेरात तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के दरमियान आज ऐवान में रविंद्र रेड्डी ने KCR से की मुलाकात। खुशगवार माहौल में मुसाफिरा, करीब जाकर दरियाफ्त की खैरियत। सरकारी और सुबकदोश सरकारी मुलाजमीन के DA और TA बकायाजात को फौरी जारी किया जाए। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने असेंबली बयान के दौरान किया मुतालबा। उन्नाव इस्मत रेज़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद मुअत्तली पर रोक लगा दी। CBI की अपील पर जारी की गई नोटिस। आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले। काबिल इसराइल को अपने वादों पर अमल करने के लिए जोर दिया जाए। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा महमूद मरदावी की अपील। और रूस यूक्रेन जंग बंदी मामले पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तवील मुलाकात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। ट्रंप ने मुआहदे के करीब पहुँचने का किया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।